सरफराज खान का जो जलवा है वो जारी है और आज मुंबई का मुकाबला था हैदराबाद के साथ। हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप में डीएसपी सिराज एज कैप्टन है, ठीक है। कप्तान साहब ने 19 ओवर कराए, 3 मेडन, 77 रन। था क्यों बोला? कौन? आपने बोला मुंबई का मुकाबला था, क्यों बोला आपने? था मतलब शुरू हो गया है ना, अब चलता रहेगा। लेकिन भाई देखो, हैदराबाद की बॉलिंग है अच्छी खासी, मतलब सिराज की बात आप कर लो, चामा मिलिंद की आप बात कर लो, फिर रक्षण है, रोहित राइडू, नितिन साई यादव, यहाँ पर ये ऑप्शन उन्होंने पता नहीं क्यों ट्राई आउट किए, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बट सरफराज खान ने आज एक और जबरदस्त पारी खेली। मुंबई की शुरुआत थोड़ी ठीक रही, 60 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, बट उसके बाद क्या हुआ कि एक के बाद एक विकेट, 60 पर 1, 66 पर 2, 82 पर 3। फिर सिद्धेश लाड जो कप्तानी कर रहे हैं पिछले वक्त से अच्छा और उनके साथ सरफराज ने 164 गेंदों पर 142 रन, सिद्धेश लाड जो है 179 डिलीवरीज, 104 रन। बट सरफराज के लिए अब चर्चा ये है भाई कि उसका पिछले कुछ टाइम में अगर आप फॉर्म देखो तो लोग कहते हैं कि सीएसके ने ले तो लिया है बट खिलाएंगे कैसे। अब सवाल यह है कि भाई बिठाओगे कैसे? सैयद मुश्ताक अली में 100, सैयद मुश्ताक में 100, विजय हजारे में 100, अब रणजी में 100 और सरफराज अब सिर्फ सीएसके 11 नहीं देख रहे। मैं सबसे ज्यादा हैरान इंडिया कमबैक देख रहे हैं। मैं गलत एक जगह अपने आप को हो गया। मुझे ऐसा लगता था जिस दिन, क्योंकि मुशीर आपको याद होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर आए थे, उनका बड़ा अच्छा गया था रणजी। उन्होंने आई थिंक मुंबई ट्रॉफी जीती थी जब उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, नॉकआउट में उनका एक हुआ था, अच्छा किया था। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ, वो कमबैक करे। पर मुझे हमेशा लगता था जिस दिन दोनों साथ में 11 खेलेंगे मुशीर आउटप्लेड करेंगे सरफराज को, मुझे ऐसा लगता था। बट यार सरफराज ने ना मतलब बता दिया कि भाई मैं सरफराज हूं। भाई सरफराज का सैयद मुश्ताक भी बड़ा जबरदस्त गया था और वहां पर उन्होंने कमाल की कुछ बैटिंग करी, जिस तरीके से उन्होंने खेला। तो वहां पर उन्होंने बोला कि भाई, और एक हो सकता है ना कि रोल क्लैरिटी, सीएसके ने जो बात करी, क्योंकि पहले भी जो बात आई थी भाई कि इनके भी ट्रायल्स वगैरह में गए थे सरफराज, तो जब जो बात हुई होगी तो वहां पर ये डिस्कशन जरूर रही होगी और उसी तरीके की बैटिंग भी आपको देखने को मिली थी सरफराज की। और अभी जो हमने देखा था कि मुंबई वर्सेस गोवा वाले मुकाबले में 157 रन उन्होंने जो करे थे, मुंबई वर्सेस पंजाब में जो मुकाबला जिस तरीके से हुआ भी था, जब हमने बात भी करी थी, जो पता नहीं कहां से जीता हुआ मैच एक सडनली मुंबई को हम देखते हैं भाई कि मुंबई कहां से कहां ले जाती है उस मैच को, वहां पर भी उन्होंने 62 रन मारे। उनकी हाल फिलहाल की पारियां अगर आप देखोगे, जो लिस्टें मुकाबले रहे, विजय हजारे 62, 21, 157, फिर बैटिंग नहीं आई है 55, 8 नॉट आउट। उससे पहले आप जाओ 73, 64, 5, 28, उससे पहले और उनकी T20 में अच्छी पारियां आ जाएंगी। और आपको याद होगा जब इंजरी के बाद वापसी करी थी रणजी में, तो तब कुछ स्टार्टिंग में अच्छी पारियां नहीं आई और जिसके चलते शायद मतलब वहां पर जब इंडिया की टीम भी आई थी साउथ अफ्रीका के लिए, तो अगर इनका नाम नहीं था तो किसी ने बात नहीं करी। इसी रणजी सीजन के, क्योंकि इनका जो ऑस्ट्रेलिया के बाद जो थोड़ा पत्ता कटा था, जो खबरें लीक हुई थी सरफराज की, तो ये वाला रणजी सीजन के भी स्टार्ट में नहीं थे ना, शायद वो कुछ इंजर्ड थे, उनको इंजरी का था ना, फिटनेस रिलेटेड इशू था। फिर सच वाला था कि ए साइड में नहीं खेले थे जब बात हो रही थी। मेरा ये कहने का मतलब सच में था कि क्रिकेट डी नहीं जा रही थी, फिटनेस का इशू उनका था। बट जब वो उसके बाद फिट भी हो गए थे तो ऐसा था कि भाई उनको इंडिया ए भी पहले नहीं खिलाया गया, उनको पहले डोमेस्टिक के लिए बोला। जबकि उस खिलाड़ी को जो यार इंडिया खेला है, इवन आप इंग्लैंड वाली सीरीज जहां पर उनको मतलब आप ए साइड के लिए लेकर गए थे, लायंस के अगेंस्ट 100 मारा, इंट्रा स्क्वाड में उन्होंने जो है 100 मारा आपकी पूरी प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप को। जब इंडिया में मैचेस हुए तो वहां पर भी उन्होंने, जब आपको जरूरत थी, अच्छी पारियां खेली, ठीक है। उसके बाद वो जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में जिस तरीके की डिसमिसल से उन पर शायद बात हुई। बट अब पॉइंट है कि एक तो सरफराज खान को भाई चेन्नई सुपर किंग्स को भी, मतलब वहां पर बहुत टाइट कंपटीशन है, उर्विल भी होंगे, महात्रे भी होंगे, संजू ऋतु तो फिक्स है। पर महात्रे ने अंडर 19 जो चल रहा है जिस हिसाब से उनका पिछला, मुझे याद नहीं आता कि महात्रे ने, लिटरली बता रहा, पिछले 15 गेम में मुझे याद नहीं आता कि महात्रे का कुछ था। यार महात्रे के यूथ ओडीआईज का रिकॉर्ड बड़ा मतलब ऑर्डिनरी है, बट वही मैं बोल रहा हूं, सैयद मुश्ताक बड़ी अच्छी गई थी, ये भी नहीं भूल सकते। बट वही है ना, पिछले, क्योंकि मैं जितना अभी तक T20 यूथ ओडीआईज की बात कर रहा हूं, सरफराज अभी ये इंश्योर कर रहे हैं। देखो एज ऑफ नाउ अगर हम बात ओपनिंग की पोजीशन है ना वहां पे, तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप देखो, बैटिंग वाइज अगर आपको चाहिए, क्योंकि सरफराज के साथ वो चीज आपको भाई लगातार माननी पड़ेगी जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। पर 11 कैसे बनाओगे? जैसे मान लो 1-2, अगर आपने ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि संजू और ऋतुराज गायकवाड़ को करके 3 इनको दे दो, 4 आपके पास ब्रेविस बैठा है, ऐसा भी नहीं कर सकते हो आप। हाँ मतलब आपके पास लाइनअप तो पैक्ड है, बट 1, 2, 3 में इन्होंने 3 नंबर पर भी बता दिया कि मैं खेल सकता हूँ, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है। भाई देखो केस की बात है ना, कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी तो सरफराज खान इज रेडी। ये चीज अच्छी हुई थी। देखो जैसे आर.के. घोष की परफॉर्मेंस आई इनके लिए विजय हजारे में, उस इंडिविजुअल ने बोला कि भाई कि विद द बॉल विद द बैट, आज भी उन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से जो है 2 विकेट्स निकाली हैं। हालांकि वहां जलज ने जो है रिकॉर्ड्स बनाए, जलज ने बड़ी तगड़ी गेंदबाजी करी है, लेकिन आर.के. घोष हो गए, सरफराज हो गए, अंशुल कंबोज की भी आज 2 विकेटें आई। अंशुल कंबोज का भी पक्का नहीं पता कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि मैट हेनरी भी आ गए हैं, ठीक है। उनके पास एक खलील की ऑप्शन रहेगी वहां पर, तो उनका भी कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको देखना पड़ रहा है कि भाई की जरूरत पड़ेगी उनको या नहीं पड़ेगी। नेथन एलिस वहां पर मिक्स में रहेंगे। तो ये सारे खिलाड़ी चेन्नई के लिए बेंच में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बट चेन्नई के लिए चैलेंज होगा कि आपकी कॉम्पोजिशन कैसे बनेगी।
प्रशांत वीर क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों देते हैं तो वो तो अलग है, वो देखो यूटिलिटी अलग दुबे है जी नीचे। होंगे, आपके ब्रेविस होंगे, फिर 1-2-3 में आपके ऋतु संजू होंगे ही होंगे। प्रॉब्लम ये ना, अगर नीचे का जैसे एक होता है ना कि रोल होते हैं, जैसे टॉप ऑर्डर के बैटर्स आपके पास बहुत सारे ऑलरेडी होते हैं, तो उसमें आपके पास ये होता है कि यार 10 में आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे 10 में आपको सिलेक्ट करने 2 या 3 सिलेक्ट करने हैं। वो जो नीचे वाला फिनिशिंग वाला होता है और उसमें अगर ऑलराउंडिंग का ऑप्शन है तो वो तो आपके गिने चुने ही होते हैं, उसमें तो एक बेंच में बैठा बंदा भी उसका कमजोर विकल्प नजर आता है, तो वो उसकी बात अलग है। अब सरफराज के साथ दिक्कत यही है जो चल रही है कि यार अगर खेलेगा तो फिर किसकी जगह खेलेगा, कैसे खेलेगा। हाँ, क्योंकि वो खेले ना खेले, आज शायद सीएसके के फैंस भी जो होंगे वो शायद उनको अपनी पहली 11 पे ना रखे, जो लगता है, बट कहीं ना कहीं उस बंदे ने जो करके दिखा रहा है। जैसे एक सिंपल सा आपकी बात करता हूँ, देवदत्त पडिक्कल आरसीबी के पास पहले से, लेकिन जब वेंकटेश अय्यर को खरीदा तो भाई उसके रनों का प्रेशर तो होता है ना, उसके रनों का प्रेशर आपको ये तो वजन देता है ना कि भाई आप मुझे बैठा नहीं सकते हो, तो वो फर्क है। तो आज वही चीज सरफराज के साथ भी, उसके रनों का प्रेशर जो है, और आपने बोला कि भाई ये रेड बॉल का क्रिकेट देख के आपने उठाया था, बट सैयद मुश्ताक अली ने 100 मार दिया। नहीं, बट वो देखो वो हमें लगा, चेन्नई ने जब उनको पिक किया, हो सकता है जो ट्रायल्स की बात चल रही थी, यहाँ पर सरफराज की प्रेजेंस की बात थी, वहां पर उन्होंने कुछ सिनेरियो दिया होगा, कुछ किया होगा, कुछ बात करी होगी। और यार सरफराज को द मोमेंट बैटिंग में प्रमोशन मिला था सैयद मुश्ताक के टाइम पर, या लिस्टे में जब उनकी अपॉर्चुनिटी आई, उन्हें अपनी बैटिंग से फर्क दिखाया, वो पुशअप मार के भी दिखाए थे उन्हें, सेंचुरी वेंचुरी करके जिस तरीके से। तो सरफराज खान अपनी तरफ से जो है उन्होंने सारी चीजें कर दी। और मैं कह रहा हूं कि देखो आईपीएल तो भी मैं कह रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ जब इंडिया का उनका करियर है भाई, वो इंडिविजुअल है ना। आपने लास्ट सीरीज जब खेली इंग्लैंड वाली, उसमें उसको नहीं रखा, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सरफराज बाहर रन नहीं कर सकता, गलत बट ही उसने ना किया उसके तो साथ। इंग्लैंड वाले, बट उनकी जगह जिन करुण नायर को आप लेकर के एक सीरीज के बाद उन पर कॉल ले ली भाई, अब आने वाली सीरीज में सरफराज खान क्यों ना हो टीम में? आपका जो अफगानिस्तान वाला असाइनमेंट रहता है यहाँ पर, और उसके बाद जब गोइंग फॉरवर्ड आप एवं अगर श्रीलंका जाओगे तो भाई सरफराज खान, और यही है कि भी रणजी के मुकाबले जो बाकी हैं उनका एक और राउंड है, नॉकआउट्स की बात है, वहां पर स्टैंडिंग्स वगैरह देखते हुए चीजें, तो अगर वो अच्छा कर रहे हैं लगातार, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी एक दावेदारी पेश करेंगे अपनी कि भाई 11 में देखो खिलाओ, किसी भी तरीके से कोई प्लेयर को इंजरी हो जाए, कोई निगल है, कोई चीज हो जाए, वहां पर आपका सरफराज की अवेलेबिलिटी रहेगी। और इंडिया के लिए भी जब हम बात कर रहे हैं कि भाई रेड बॉल में तो आज आप एक तरीके से बात तो करते ही हो ना। अब प्रॉब्लम ये कि स्लॉट नहीं है वहां पर, स्लॉट जो है वहां पर सरफराज, क्योंकि और सरफराज के लिए भी ये चीज चला दी गई थी कि इंडिया जहां पर अभी ढूंढ रहा है ना वो नंबर 3 के आसपास की बैटिंग है, सरफराज नीचे बैटिंग करते हैं, या फिर जो है सरफराज अब ऊपर बैटिंग करे। ये भी आया था कि सरफराज को जो है ऊपर बैटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आज के मुकाबले अगर हमने बात करी है तो उन्होंने वही अपना नंबर जो है 5 नंबर पर बैटिंग करी है। 5 नंबर इंडिया में आपको होता है कि ऋषभ पंत रहता है, फिर 6 नंबर जडेजा है, फिर आपके ऑलराउंडर शुरू होते हैं, 4 नंबर कप्तान साहब है। तो सरफराज के लिए स्लॉट एक ही बचता है 3 वाले के लिए, बट जब तक वो यहाँ पर ट्रायल्स नहीं देंगे उसके लिए वहां शायद कंसिडर न होंगे। फिर ये कि तब तक आप स्क्वाड में एंटर कर सकते हो, उसके बाद अंदर की बारी जो है वो मुश्किल है। लेकिन सरफराज खान भी यार, उनके साथ जिस तरीके की चीजें रही हैं, जिस तरीके से उनको भी बाहर किया गया, वो अपना जो है पूरी की पूरी परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पर कर बंदा अपना केस तो रख ही रहा है ना यार। मुंबई का स्कोर है 332 पर 4, 142 नॉट आउट सरफराज और 164 गेंदों पर। जिस पेस पर रन आए वो भी तो बताना है भाई, कॉन्फिडेंस कहाँ है। और जैसे मैंने बोला कि कोलैप्स हो गया, 5 छक्के भी हैं, 60 पर 0 से 82 पर 3 हो गई थी टीम। उसके बाद उन्होंने और सिद्धेश लाड ने अपना वैसा वाला रोल निभाया कि चलो मैं 50-60 की स्ट्राइक रेट से खेलता हूं, आप वो वाला करो यार। 249 की पार्टनरशिप। और अब देखना पड़ेगा, देखो चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर भी यही दबाव रहेगा वहां पर। अब जैसे आपको याद आएगा कि अश्विन जी बड़ी चिंता करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, हो सकता है उनका ट्वीट कुछ टाइम में आ जाएगा यार कि सरफराज को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने रामकृष्ण घोष के लिए भी किया था। अब प्रॉब्लम ये होना कि कॉम्पोजिशन में कौन कैसे फिट बैठे। एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि वहां पर शायद कार्तिक भी ना खेल रहे हो, कार्तिक को खिलाओगे तो आपका बॉलिंग ऑप्शन कम होगा। मैं इतनी मनोज जी, आप तो खैर करते रहते हो, मैंने इतने टाइम से हूं, मैं सीएसके की 11 जब भी बनती है, क्योंकि हम कुछ भी रख लें और आप जब 11 उतरती है उनकी तो आपको फर्क दिख जाता है। तो सीएसके की 11 भाई किसने भाई से बेटर सरफराज वो कितने इमोशनल थे जब चेन्नई ने पिक किया था उन्हें। आपका तो जर्सी वाला सीन उन्होंने एक तरीके से डाला था, और उनके लिए कमबैक कितने टाइम बाद। एक बात बताऊं, जो सबसे मेन चीज अगर आप सरफराज के लिए बोलते हो, इंडिया उनको उतनी इज्जत दे ना दे, इंडिया कोच आपको उतनी इज्जत दे ना दे, सीएसके ने आपको उतनी इज्जत और भाई सरफराज को मौका मिलेगा। और सरफराज एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके लिए सब चाहते हैं कि वो अच्छा करे और उनकी परफॉर्मेंस आए। और भाई सालों साल की मेहनत है उसकी भी, डोमेस्टिक की, अब अभी भी करने, तो सीएसके 11 में तो यार उनका नंबर बनता है। बाकी आप बताइए, आप देखते हैं सरफराज को सीएसके की 11 में भी और इंडिया के लाइनअप में भी आगे किस तरीके से चीजें देखते हैं।